कहा जाता है कि तस्य भाषा, उसके प्रकाश से आत्मा और उसके प्रकाश संविद का भेद सिद्ध होता है। पर यह ठीक नहीं, क्योंकि राहो सिरह के समान भेद औपचारिक ही है। यदि चैतन्य स्वभावता शब्द का ज्ञान गुण का अर्थ किया जाए तो भी प्रश्न होगा कि चैतन्य स्वभाव का आत्मा किस रूप का है। यदि कहा जाए कि चैतन्य रूप, तो यह ठीक है, चैतन्य तो नहीं, क्योंकि आत्मा स्वभावतया यह आत्मा का रूप नहीं। यदि जड़ रूप कहें तो घटादि के तुल्यापत्ति होगी। अपनी अविद्या शक्ति से वह अपने शिवत्व को न जानकर संसारी सा प्रतीत होता है। जी, प्रत्येक ब्रह्म की एकता को प्राप्त या ज्ञान करके अहम शब्द उपलक्षित आत्मस्वरूप एक अद्वंद शिव को प्राप्त होता है। अद्वंद शिव को प्राप्त होता है। देहादि में अहम शब्द का प्रयोग भ्रांति है। अचिद होने से अहंकार भी अहम शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं है। अहम शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं है। अचिद रूप होने से ही मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, अहंकार ये कोई अहम प्रत्यय के अवलंबन नहीं है। ये सब अचिद रूप होने से ही घट कुड्यादि के समान जन्म मरण वाले हैं। अहंकार भी अहम प्रत्यय का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी अचिद ही है। अहम सुखी, अहम दुखी इत्यादि अनेक रूप से अहंकार का परिणाम होता है। इसे शरीर के समान अहंकार भी अनात्मा ही है, अतः अहम का अवलंबन नहीं होता। चिद्रूप आत्मा ही अहम का अर्थ है। अचिद्रूप सब इदम बुद्धि का विषय। देहेंद्रियादि सभी चिदभास्य, चिद के द्वारा प्रकाश्य होने से अचिद है। वह इदम प्रत्यय का गोचर है। चिद्रूप आत्मा अहम प्रत्यय का गोचर होने पर भी आत्मा स्वयं प्रभ है। घट कुड्यादि के समान उसका वृत्ति परतंत्र प्रकाश नहीं होता, किंतु स्वच्छ वृत्ति का विषय अपने तेज से ग्रस्त कर लेता है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के संबंध द्वारा वृत्ति भी घटादि जड़ पदार्थों को प्रकाशते हैं। आत्मा को वृत्ति व्याप्ति का विषय होने पर भी वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा प्रकाशित न होने से आत्मा अहम प्रत्यय का विषय होने पर घटादि तुल्य अनात्मा नहीं होता, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से वह आत्मा ही है। जिसके संबंध से अहम वृत्ति भी प्रत्यय रूप प्रकाशित होती है, वह स्वप्रकाश वृत्त्याधीन कैसे प्रकाशित होता है। अहम वृत्ति भी स्वतः सिद्ध चैतन्य से दीप्त होकर अवभाषित होती है। वह भी कर्तृत्वादि धर्ममान अहंकार के साथ तादात्म्य अध्यास होने से ही आत्मा में कर्तृत्व, सुखित्व, ज्ञातृत्व की प्रतीति होती है। परमार्थतः चिन्मात्र से अन्य आत्मा का दूसरा स्वरूप नहीं है। आयो दहाती, लोहा जलता है, ऐसा कहने पर बहिनी अग्नि में ही दाहकत्व निश्चित होता है, लौह में नहीं। वैसे अहम शब्द भी आत्मा में ही मुख्य है, अनात्मा में नहीं। जैसे प्रतीति बसात अग्नि संबंध से ही लौह में दाहकत्व प्रतीति होती है, वैसे चित्त संबंध से ही अहंकार अहम शब्द का अहम शब्दार्थ होता है, वस्तुतः नहीं। चैतन्य से ईद होकर दीप्त होकर अहम शब्द के स्पर्श से देहादि में भी भ्रांति का अहम पद प्रयोग होता है। विवेक से देह, प्राण, अंतःकरण आदि को स्वात्मा से पृथक
विमुक्त करके सर्वस्व साक्षी स्वयं ज्योति सत्य अद्वैत आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करना चाहिए। अहम अहम अद्वैतम ब्रह्मेति आहु, मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुसंधान करना चाहिए। इसलिए आत्मा और अहम शब्द का ये अर्थ विवेचन हुआ।